बताओ तू सुबह सुबह भटकती आत्मा की तरह यहाँ क्यों टपक गया। अरे सर बेटा वो मेरी घोड़ी की तबीयत ठीक नहीं है, तू चेक करना आके। ताऊ कौन से नशे करने शुरू कर दिए? तेरे पास सिर्फ भैंसे हैं, कोई घोड़ी वोड़ी नहीं है। अरे बेटा वो तो मैंने तेरी ताई की याद में अपनी भैंस का नाम घोड़ी रखा हुआ है। ताऊ सिर्फ नाम ही रखा है ना? हाँ पर तू ये क्यों पूछ रहा है? नहीं फिर ठीक है, बता क्या हुआ तेरी भैंस को? नहीं मेरा मतलब तेरी घोड़ी को। अरे बेटा पूरे दिन हगती रहती है, रोती रहती है और बेचारी अभी तक माँ भी नहीं बन पाई। ताऊ तूने अपनी भैंस की डिवॉर्मिंग करवाई नहीं करवाई अभी तक? डिवॉर्मिंग? ना बेटा ना, मैंने तो ना करवाई अभी तक। आ बड़ा के हुए है। अरे मेरे भोले ताऊ, इसलिए तुझे बोलता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यहाँ पर तुझे तेरे पालतू जानवर की हर छोटी बड़ी जानकारी मिल जाएगी। कैसे बीमारी का इलाज करना है, कैसे उत्पादन बढ़ाना, सब कुछ मिलता है यहाँ पर। सब्सक्राइब कर अभी, और तेरे पैसे भी नहीं लगने वाले सब्सक्राइब में। और बेटा पैसा ना लग रहा है तो फिर तो मैं अभी कर रहा हूँ तेरा चैनल सब्सक्राइब, और आप लोग भी कर लो। सही कह रहा है ये छोरा। खमा गणिसा, स्वागत है आप सबका हमारे इस नए वीडियो में। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ पशु में डिवॉर्मिंग, यानी पशु के पेट के कीड़े मरवाना। और लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आखिर हमारे पशु के पेट में कीड़े आते कहाँ से हैं, क्या क्या लक्षण है जिनसे हम पहचान कर सकें कि हमारे पशु के पेट में कीड़े ही है या फिर कोई और कारण है। और ये पशु के मारने के लिए क्या क्या दवाएं आती है पेट के कीड़े मारने के लिए, और इन दवाइयों को कैसे देना होता है, इन सब के बारे में मैं आपसे विस्तार से बात करूंगा। तो दिल थाम के आराम से बैठ जाइए आप लोग इस वीडियो के सामने। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो, पर आराम से पूरा वीडियो देखना। पहले सवाल का आपका जवाब देता हूं कि आखिर हमारे पशु के पेट में कीड़े आते कहां से हैं। तो आपका पशु जो पानी पीता है, जो चारा खाता है, या फिर कई पशु होते हैं जो अपशिष्ट खाते हैं, जैसे प्लास्टिक खाना या फिर मिट्टी खा लेना या फिर खुद का गोबर खा लेना। कई पशु होते हैं जो गंदा पानी पीते हैं। इन सब कारणों से आपके पशु के पेट के अंदर कीड़े चले जाते हैं। ये जो कीड़े होते हैं आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे, कुछ ऐसे कीड़े दिखाई देते हैं ये। और ये बड़े ही खतरनाक माहौल के होते हैं। ये आपके पशु जो खाना खाता है, जो चारा चरता है, उसका 30 से 35% तक ये कीड़े खा जाते हैं। जिसके कारण आपको कई बार ऐसे सवाल होते होंगे कि हमारा पशु खाता पीता बहुत है बट उसको लगता नहीं है। नहीं लगने का कारण यही होता है कि आपके पशु में के पेट में कीड़े हैं। अब क्या क्या लक्षण है, हम पहचान कैसे करेंगे कि हमारे पशु के पेट में कीड़े हैं, जिन्हें देखते हमें पहचान कर लें। तो आप देखेंगे कि आपके पशु का यदि पेट में कीड़े होंगे तो एक तो वो बार बार खुराव लेगा, मतलब गाय गाभिन नहीं हो रही है। कई गायें होती जो हीट में ही नहीं आती, खुरा ही नहीं आती। कई गायें होती जिनकी आंखों में आंसू आने लग जाते हैं, लंबे लंबे, गंदगी आ जाती है। कई गायें जो एकदम दुबली पतली हो जाती हैं, हड्डियां दिखने लगती है, पेट फूल सा जाता है, दूध कम हो जाता है। ऐसे बहुत से लक्षण हैं जो हमें हमारे पशु में दिखते हैं। पशु अपशिष्ट खाने लग जाता है, जिसे पाइका रोग कहते हैं। इसका मेन कारण यही होता है कि उसके पेट में कीड़े होते हैं। तो इन सबको मरवाने के लिए हमें क्या क्या करना होता है, क्या क्या दवाएं देनी होती है, इन सब के बारे में अगर हम बात करें तो दवाइयों के रूप में अगर यदि आपका पशु गाभिन है कि हमारा भाई वैसा हमारा पशु गाभिन है, तो इनके लिए जो बोलस आती है, फेल्बेंडाजोल बोलस आती है, ये 3 ग्राम की बोलस आती है और कम भी आपको मिल जाएगी। 3 ग्राम की जो बोलस होती है वो आपको अपने जो, यदि आपके पशु का वेट 300 किलो है, 300 किलो पर आप 3 ग्राम बोलस दे सकते हैं। तो आप उस हिसाब से डिवाइड कर दीजिए। यदि आपका पशु का वेट मान लो 150 किलो के आसपास है तो आप उसे आधी बोलस दीजिए। और यदि आपके पशु गाभिन नहीं है, खाली है, तो उसे आप एल्बेंडाजोल बोलस आती है। एक लीवामाइसोल करके लिक्विड भी आता है जो आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इन सब दवाइयों को आप यूज कर सकते हैं। लीवामाइसोल लिक्विड का बहुत शानदार रिजल्ट होता है। अब इनको देना कैसे है, कैसे देंगे हम इन सबको? तो इनको देने का तरीका यही है कि आप जैसे पशु को रात को, अगले दिन सुबह देना होता है भूखे पेट, तो रात के समय आप अपने पशु को कुछ मीठा खिला दें, जैसे गुड़ खिला दे या फिर शक्कर खिला दी। इनसे क्या होता है, जितने भी कीड़े होते हैं वो पशु के रूमन में आ जाए, पेट में आ जाए, ताकि सुबह जिसमें आप गोली दें, वो बोलस दें, उन कीड़ों का सफाया हो सके। और यही ट्रीटमेंट आपको 7 दिन के बाद फिर से करना होता है, ताकि एकदम पूरे से कीड़े साफ हो जाए, अच्छी तरह साफ हो जाए। ये होता है आपके पशु के पेट में कीड़े कैसे होते हैं, क्या क्या लक्षण होते हैं। इन कीड़ों को बहुत ही खतरनाक इनके प्रभाव दिखाई देते हैं। कई बार पशु 4-5 बार फुराव ले लेता है, गाभिन नहीं होता। पशु मालिक को चिंता होती है कि आखिर हमारे पशु गाभिन क्यों नहीं हो रहा है। हमने सब इलाज कर दिया परंतु डीवॉर्मिंग नहीं करवाई। डीवॉर्मिंग आपको अपने पशु के हर 3 महीने में करवानी चाहिए। और यदि आपका बछड़ा है जो अभी ब्याया है, मतलब अभी हुआ है, तो 7 दिन की आयु से आप उसकी डिवॉर्मिंग शुरू कर सकते हैं। 7 दिन से आप उनकी डिवॉर्मिंग करवा सकते हैं। तो आपको ये डिवॉर्मिंग करवानी ही चाहिए। इससे बहुत ज़्यादा आपको रिजल्ट मिलते हैं, बहुत शानदार रिजल्ट मिलते हैं। बहुत सी ऐसी बीमारी होती है, जैसे आप यूँ मान लीजिए 70 से 80 या 85% जो बीमारियाँ होती है उनका कारण यही होता है कि उसके पेट में कीड़े हैं। यदि आप डिवॉर्मिंग करवाते हैं तो उसी से आपके पशु का सॉल्यूशन हो जाता है। कई बार पशु बार आपने जब देखा होगा, दस्त लगती है पशु को, आफरा आ जाता है, पेट संबंधी बीमारियां होती है। इन सब का कारण यही होता है कि उसके पेट में कीड़े हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को समझे होंगे, मेरी बातों को समझे होंगे। ज़्यादा मैं हाई टेक्नोलॉजी से आपको अभी समझा नहीं पा रहा हूँ,
पर उम्मीद है एक ना एक दिन मैं आपको पूरा विस्तार से समझा पाऊंगा, एक एक चीज समझा पाऊंगा। पर जितना भी आपको बताया मेरे ख्याल से आपके लिए अभी इतना काफी, आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, आखिर ये क्यों जरूरी है। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान, इंकलाब जिंदाबाद, राम राम।